हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से चैनल शूटर ऑफ स्टडी पे। तो आइए बच्चा, आज काफी दिन के बाद आप सभी से मुलाकात भी हो रही है। कुछ सर्टेन रीजंस के चलते आप सभी को इस रूप में नहीं टीच कर पाए थे। तो आइए बच्चा, आज से आप सभी के जो बैक टू बैक जो क्लासेज है फिजिक्स की, वो सारी के सारी क्लासेज हम शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा आप सभी को पता है कि आपके एडवांस मैथ की क्लासेज है, रिलेशन फंक्शंस है, मैट्रिक्स, अलजेब्रा, उन सभी की क्लासेज भी लगातार जेडी सर के द्वारा चल रही हैं। आपकी अर्थमेटिक क्लास की, अर्थमेटिक मैथ्स की जो क्लास है वो अमित सर ले रहे हैं। हिस्ट्री और जीएस की आपकी जो क्लासेज हैं वो अंकित खासा सर ले रहे हैं। और इसी के साथ आप सभी के लिए बम्पर ऑफर लेके आया हूं। अगर आप हमारे चैनल से तैयारी करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो आपके लिए बच्चा हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स की क्लासेस। जी हाँ, आज के बाद आपको वीकली करंट अफेयर की भी एक क्लास मिला करेगी एवरी सैटरडे या एवरी संडे को, जिसमें आपको पूरे एक सप्ताह की, पूरे एक वीक की करंट अफेयर भी पढ़ाई जाएगी। तो बच्चा, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आज से मैं आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेके आया हूँ फिजिक्स की 11th क्लास की। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में और फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉज ऑफ नेचर के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अगर आपने मेरी वीडियोज पहले वाली नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया होगा, आप वहां से क्लिक करके मेरी प्रीवियस वीडियोज को भी देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलने के लिए जरूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए बच्चा, आज का सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, भौतिक राशियां क्या होती हैं, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी। सिंपली डेफिनेशंस क्या होगी बच्चा, अलग अलग बुक में अलग अलग दी मिलती है, लेकिन हमारा उद्देश्य आपके कंसेप्ट क्लियर करने का, आपको स्कोरिंग बोर्ड एग्जाम्स में भी, आपकी क्लास एग्जाम्स में स्कोरिंग अच्छी आए और आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो। इसीलिए तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, those quantities which can be measured are known as physical quantities। वे राशियां, वे चीज जिनको मापा जा सके, which can be measured, जिनको हम मापा जा सके, which can be scaled, which can be measured are known as physical quantities। अब यहाँ पे बच्चा मन में क्वेश्चन आता है कि ऐसी भी कोई चीज जिसको ना मापा जा सकता हो। सबसे पहले बात करता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होंगी। जैसे मेरे पास, मैं बोलता हूँ कि मेरे अंदर, मेरे में, या मैं किसी थिंग के अंदर बोल रहा हूँ कि ये चीज कितनी भारी है, तो आप बोल रहे हो ये चीज जो है 20 किलो की है। कितने किलो की है? 20 किलो की है। 20 किलो की कोई चीज है, यानी कि उस चीज का भार जो उसके अंदर कितना वजन है, उस चीज को हमने मेजर किया। यानी कि जो भार जो है, या जो हमारे पास बच्चा उसका जो मास जो है, वो मेरे पास क्या हो जाएगी, एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। मैं यहाँ से वहां तक की दूरी के बारे में बात करूं, मैं यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली से यहाँ तक की दूरी 200 किलोमीटर, तो दूरी भी मेरे पास मैंने माप चुका हूं। जिस चीज को मेजर कर लूंगा वो फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर नहीं कर सकता, माप नहीं सकता कि एग्जैक्ट वैल्यू होगी कितनी, वो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। जैसे मैं बात करता हूं एक माँ का अपने पुत्र के लिए प्रेम, कि आपकी माँ से कितना प्यार करती है? सर बहुत ज्यादा करती है। नहीं, ये बताओ कितना प्यार करती है? सर बता तो रहे हैं बहुत ज्यादा, इतना सारा। नहीं भाई, मजा नहीं। अच्छा ये बताओ, ऑप्शन देता हूं, चलिए सर बोलिए, आपकी माँ से कितना प्यार करती है? 5 किलो प्यार करती है, 10 किलो प्यार करती है, 250 ग्राम प्यार करती है, 1 क्विंटल करती है, 1 न्यूटन करती है? हाँ सर, मजाक कर रहे हो। प्यार को मापा जा सकता है, एक माँ कितना प्यार करती है मेजर कर सकते हैं? नो सर। तो प्यार जो हो बच्चा, हमारे लिए जो लव जो होता है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। अब शायद आप समझना शुरू करें। पेपर में आपको 100 बाई 100 मार्क्स आ गए फिजिक्स में, अरे सर क्या बात करें, मजा ही आ जाएगा। अब 100 बाई 100 मार्क्स आते ही आपके पास में आया, और बच्चा सुनाओ कितनी खुशी हो रही है? सर खुशी तो बहुत ज्यादा है, मजा आ गया सर, 100 बाई 100 आ गए। अब मैं क्वेश्चन फिर से अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, और सर लड्डू खिलाने पड़ेंगे? नहीं, लड्डू नहीं मांग रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ खुशी है कितनी? सर बहुत ज्यादा है। कितनी वैल्यू कितनी है खुशी की? 2 किलो खुशी है, 5 किलो खुशी है, 2 ग्राम खुशी है, 2 किलोमीटर की खुशी है। खुशी की वैल्यू है एग्जैक्ट कितनी? यानी कि जो हमारे पास हैप्पीनेस है उसको मेजर नहीं कर सकते, तो वो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। शोरो है, कितना दुख हो गया, हेल हो जाओ। क्या बात कर रहे हो सर,
मुंह तो अपना बंद ही रखो सर फेल होने की बात मत करो। कोई नहीं बच्चा, सौरव जो है दुख हो जाता है, वो कितना दुख हुआ आपको मापा नहीं जा सकता, मेजर नहीं किया जा सकता, नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिकली क्या होगा बच्चा, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आ गया, वे क्वांटिटी जिनको मापा जा सके, जिनको मेजर किया जा सके। अब उसके बाद आता है बच्चा कि व्हाई डू वी नीड दीज क्वांटिटीज, भाई क्वांटिटीज की हमारे को जरूरत क्यों पड़ी, नीड ऑफ क्वांटिटीज या नीड ऑफ मेजरमेंट, नीड ऑफ मेजरमेंट। अब चीजों को हमारे को मापने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में बच्चा एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, दो छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं पूछता हूं आपसे कि आपके अंदर कितना वेट है, आपके अंदर कितना वेट है। वैसे तो हम सभी को पता है, 9th और 10th क्लास में मैंने पढ़ा कि वेट के हमारे पास ऐसा यूनिट क्या होती है, वेट इज अ डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी। किसी बॉडी के ऊपर जो डाउनवर्ड जो फोर्स लगता है हमारे पास वेट होता है। और फोर्स कैसे यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स कैसे यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो वेट की वैसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन ही होगी। लेकिन मैं मास की बात करता हूँ, वेट के जनरली फॉर्म में बात करता हूँ कि कितना बोझ है आप पे, कितना भार है। आप बोलते हो सर होगा 55 किलो होगा, सर मेरे में 60 केजी होगा, 50 केजी होगा, यहां तक तो ठीक है। अब मैं जनरली आपसे बात, आपने मेरे से पूछा सर आपके अंदर कितना है, मैं बोलता हूं बच्चा मेरे में 75 है। क्या बोला, मेरे में 75 है। 75 है सर, व्हाट 75, क्या है सर 75, नहीं 75 नहीं बच्चा, शायद 70 से 75 होगा, 70 से 75 होगा। सर 70 से 75 क्या, अब यहाँ पे एग्जैक्ट आपको पता नहीं लगा। 70 से 75 किलो है, 70 से 75 ग्राम है, 70 से 75 क्विंटल है, 70 से 75 टन है। यानी कि हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं पता लगता। एग्जैक्ट डाटा को समझने के लिए कि आप मेरी हाइट के बारे में बात करते हैं, सर हाइट कितनी होगी आपकी, बच्चा मेरी हाइट 4 फुट है, 4 है बच्चा, मेरी हाइट 4 है। आपकी कितनी, मेरी 5 है। आपकी कितनी, 6 है। अब ये नहीं पता कि 4 फुट है या 4 इंच है या 4 सेंटीमीटर है या 4 मीटर है। एग्जैक्ट जो डाटा नहीं पड़ता, यानी कि एग्जैक्ट डाटा को समझने के लिए, किसी चीज की एग्जैक्ट वैल्यू को समझने के लिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ी, नीड ऑफ मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत हुई बच्चा, वी नीड ऑफ मेजरमेंट बच्चा। अब उसके बाद बच्चा आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम करते हैं, फंडामेंटल और डायरेक्ट क्वांटिटीज। वो कहां से आई, जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज थी विच कैन बी मेजर्ड। अब काफी सारी ऐसी क्वांटिटीज हो गई कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं। मोस्टली ऐसी क्वांटिटीज हैं, लव, सोरो, हैप्पीनेस को छोड़ के फिजिकल क्वांटिटीज को फिर हमने फर्दर आगे 2 पार्ट्स के अंदर कैरेक्टराइज किया। 2 पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया। सबसे पहले नंबर पे हमने बनाया फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बच्चा, फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकंड वन पे कौन से हमारा आया, डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, दोज क्वांटिटीज which do not depend on other quantities, जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज, जो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी परसिस्टेंस के लिए, अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, वो होंगी फंडामेंटल क्वांटिटी। और डेराइव्ड कौन सी होंगी, डेराइव्ड के अंदर अगर हम ध्यान से देखते हैं, एक वर्ड हमारे को फील आ रहा है अंदर से, डेरिवेशन। डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, निकालना होता है। तो डेराइव्ड यूनिट्स या डेराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होंगी, दोज क्वांटिटीज which depend on another quantities, वे क्वांटिटी जो अपने परसिस्टेंस से एग्जिस्टेंस के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे अंदर मास कितना है, मैंने बोला कि मेरे अंदर 5 kg मास है। कोई भी हमारे पास बॉडी है उसके अंदर मास कितना है, 5 kg है। यानी कि जो मास, जो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि 5 kg मास है। अब मैं बात करता हूं कि मैं बोर्ड के ऊपर पुश कर रहा हूं, बोर्ड के ऊपर जब मैं पुश कर रहा हूं तो मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं। अब फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, F = m और A।
F इज इक्वल्स टू m और a। अब मैं यहाँ पे देखता हूं तो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स किसके ऊपर डिपेंड किया, मास के ऊपर डिपेंड किया। फोर्स ने किसके ऊपर डिपेंड किया अपने एग्जिस्टेंस के लिए, मास पे डिपेंड किया, यानी कि वो क्वांटिटी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगी विच डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी, वो हो जाएगी हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटी। यानी कि फोर्स जो है वो डेराइव्ड क्वांटिटी है और मास जो है वो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इस तरह से बच्चा हमारे पास फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज मेनली हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार से उनको कैरेक्टराइज किया हमने, किस प्रकार से हमने उनको डिवाइड किया है। मेनली बच्चा हमारे पास 7 जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज सबसे पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है, मास। सबसे पहले नंबर पे कौन सी क्वांटिटी आती है, मास। सेकंड वन इज लेंथ, टाइम। चौथे पे आती है इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7वें नंबर पे बच्चा हमारे पास आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस प्रकार से बच्चा हमारे पास टोटल 7 जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है। टोटल 7 है बच्चा, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब हमारे पास क्वांटिटीज 7 हैं, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कि वो क्वांटिटी है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे अंदर वेट जो है 20 है, तो 20 क्या है, केजी है, ग्राम है, तो केजी, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, यूनिट्स है बच्चा। मात्रक बोला जाता है इनको, यूनिट्स है। तो मास की हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगी, मास को मेजर करेंगे हम किलोग्राम में। मास को किस चीज में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, एम्पियर। टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं मोल के अंदर मेजर करते हैं। अब इनका अलग अलग अर्थ भी समझाता हूं बच्चा कि मास क्या होता है, लेंथ क्या होती है, टाइम क्या होती है। सबसे पहले दोबारा फिर से याद कर लें, पहले नंबर पे मास, दूसरे पे लेंथ, सभी स्टूडेंट्स सभी साथ साथ डिवाइड करते रहे। पहले नंबर पे मास, दूसरे पे लेंथ, तीसरे पे टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सेवंथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल हो जाएगी। अब बच्चा मास क्या होता है, मास क्या होता है बच्चा, टोटल क्वांटिटी प्रेजेंट इन एनी मैटर। किसी भी सब्सटेंस के अंदर टोटल कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, टोटल कितनी चीज उसके अंदर विराजमान, टोटल कितने सब्सटेंसेज है, वो होती है बच्चा हमारे पास मास होता है। लेंथ क्या होती है, लेंथ यहां लिख देता हूं लेंथ की डेफिनेशन कि लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है बच्चा सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई भी जो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच में कितना सेपरेशन है, कितनी लेंथ है, वो उसको बोला जाता है लेंथ बोला जाता है। टाइम क्या होता है, टाइम के बारे में डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन व्हाट ए किलोक्रीड इज टाइम। इनकी बच्चा स्टैंडर्ड वैल्यूज है कि 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, मीटर को किस तरह से डिफाइन करेंगे, टाइम को किस तरह डिफाइन, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मिलेंगे। लेकिन आज शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने का प्रयास करूँ कि टाइम एक्चुअल में क्या है, अंदर से फील आना चाहिए किस चीज को टाइम बोल रहे हैं, व्हाट इज टाइम, व्हाट आर वी आस्किंग अबाउट, कि टाइम है क्या,
तो टाइम क्या है? द ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच समथिंग इज डन, वो अवधि, वो ड्यूरेशन जिसके अंदर कोई भी काम किया जाता है, दैट ड्यूरेशन ड्यूरिंग समथिंग इज डन। आई एम टीचिंग, दिस इज टाइम, यू आर स्टडिंग, दिस इज टाइम, आई एम राइटिंग, दिस इज टाइम। व्हाट इज वर्क गोइंग ऑन a particular that duration, on a particular duration, what work is going on is known as time. That duration during which something is done, anything is done, is known as time. Next, electric current क्या होता है? What do you know electric current? Electric current is known as flow of charge per unit time. Flow of charge per unit time. क्या होता है बच्चा? Flow of charge per unit time. टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इधर लिख देता हूं, टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय टेम्परेचर? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, यानी कि कोई जो चीज है, एनीथिंग, कोई भी हमारे पास बॉडी है, वो कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, उस चीज के बारे में हमारे कौन बताएगा? टेम्परेचर बताएगा। कैसे बताएगा? कोई चीज मान लो ज्यादा गर्म है, क्या बोले? टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर इज हाई, कम ऑन एवरीबॉडी, टेम्परेचर इज हाई। अगर कोई चीज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडी है, बर्फ हमारे पास क्या है? लो है, तो क्या बोले? टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर इज लो। किसने बताया? डिग्री ऑफ हॉटनेस, हॉटनेस टेम्परेचर, कोल्डनेस टेम्परेचर। हॉटनेस और कोल्डनेस को जो बताएगा वो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हो जाएगा। टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो जाएगी? केल्विन हो जाएगी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोई चीज कितना ग्लो कर रही है, कोई चीज कितना ग्लो, जैसे मोमबत्ती हमारे पास होती है, ग्लो करती है, उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोला जाता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हिंदी में इसको बोलता है पदार्थ की मात्रा। कम ऑन एवरीबॉडी क्या बोला जाता है? आपको मतलब अभी समझ में आ जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? पदार्थ की मात्रा, यानी कि कोई चीज है कितनी। अभी मैं सिंगल वन आप सभी को टीच कर रहा हूं, तो आई एम व्हाट माय क्वांटिटी इज, व्हाट आई एम, तो आई एम 1 मोल, मैं 1 मोल हूं। यहाँ पे एक सिंगल बोर्ड है, एक सिंगल मार्कर, तो 1 मोल, 1 मोल ऑफ बोर्ड, 1 मोल ऑफ मार्कर, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स पदार्थ की मात्रा। कोई मैट्रिक कितनी क्वांटिटी में, हाउ मच प्रेजेंट, कितना प्रेजेंट है, उस चीज को बोला जाता है बच्चा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो टोटल हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज, सबसे पहले मास कैसे यूनिट हो जाएगी? किलोग्राम। दूसरे नंबर पे लेंथ की हो जाएगी मीटर। तीसरे नंबर पे टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हो जाएगी बच्चा मोल, जो है वो हमारे पास एसआई या हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगी। अब उसके बाद बच्चा हमारे पास क्या आता है? बहुत डिटेल में बच्चा एक चीजों को आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियोस को पूरा देखेंगे आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थंबनेल पे भी आप देख सकते हैं कि मरते दम तक नहीं भूलोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे, ऐसे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। अब जब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से हमारा पूरा जो कार्य है वो नहीं चला, तो 2 फर्दर हमने क्वांटिटी जो और बनाई। उन 2 क्वांटिटीज का क्या नाम था? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? यानी कि संपूरक मात्रक भी इनको हिंदी में बोला जाता है, संपूरक राशि बोला जाता है। क्या होती है कि वो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनसे सारी की सारी चीजों को मेजर नहीं कर पाए। हमारे पास एंगल बच गए। अगर हमारे पास कोई सर्कल है, कोई हमारे पास स्फीयर है, उसके अंदर की चीज मेजर करने की, यानी कहीं ना कहीं एंगल की हमारे को जरूरत पड़ी। तो एंगल से रिलेटेड जितने भी सारे कंसेप्ट है उनको कंप्लीट करने के लिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 है हमारे पास। सबसे पहले नंबर पे है प्लेन एंगल। सबसे पहले नंबर पे प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कहाँ होता है? 2D ऑब्जेक्ट्स के अंदर होता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। और एसआई यूनिट या स्टैंडर्ड हमारे पास यूनिट क्या होती है प्लेन एंगल की? अगर मैं यूनिट के बारे में बात करता हूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल,
व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल? तो प्लेन एंगल की यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी? रेडियन हो जाएगी बच्चा। प्लेन एंगल की यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन हो जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है सॉलिड एंगल। दूसरे नंबर पे क्या है बच्चा? सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल हमारे पास किन में होता है? 3D ऑब्जेक्ट्स में होता है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में, 3D ऑब्जेक्ट्स में किसी चीज को मेजर करने के लिए 3 डायमेंशनल कौन से होते हैं? जिनका वॉल्यूम निकाला जाता है, जिनके अंदर हाइट होती है, जिनका क्या निकाला जाता है? हाँ जी बच्चा, तो जिनका वॉल्यूम निकाला जा सकता है। सॉलिड एंगल हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर होता है जिनका वॉल्यूम निकाला जा सकता है या जिनकी हाइट होती है। इफ आई विल गिव सम एग्जांपल्स ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स, देन 3D ऑब्जेक्ट्स आर लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, फ्रस्टम, कन, cylinder, etc. All these are what? Solid angle, 3D dimension. अगर इन सभी के अंदर कोई एंगल बनता है that means solid angle. Solid angle कौन सा होगा? जब 3 planes के अंदर बनेगा, means x, y and z axis. 2D ऑब्जेक्ट्स कौन जिसमें केवल 2 ही बनेगा x, y z या z axis. इस प्रकार से हमारे पास solid angle की फिर स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो यूनिट क्या हो जाएगी? स्टेरेडियन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा? यूनिट स्टेरेडियन जो है वो इसके ऐसा यूनिट है, और प्लेन एंगल की हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन हो जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चा आज हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, और डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा कि डेराइव्ड क्वांटिटीज दोज क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटीज। तो इसी के साथ बच्चा हमारा आज का जो लेक्चर है वो यही फिनिश होता है। आई होप आपको टोटल डिटेल्स देने में मैं शायद कामयाब रहा, आपको काफ़ी सारी डिटेल्स आज की वीडियो में दी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी उसमें डेरिवेटिव क्वांटिटीज के बारे में और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी एसआई सिस्टम पे भी आएगी, डायमेंशनल फॉर्मूले में भी जाएंगे। यानी बच्चा हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल से बहुत सुंदर तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और अंत में बच्चा आप सभी से वही अपील जो हर एक वीडियो में बार बार आप सभी से करता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को सारे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को, आपके अपने प्यारे से चैनल को शूटर स्टडी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोज के सबसे पहले जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलते रहें। तो बच्चों सभी का फिर से स्वागत है आप सभी के प्यारे से चैनल शूटर स्टडी।